एक टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्या हो गया, जो मनी हम लोग उधार लेते हैं और या देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए दिए उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी को हमेशा याद रखेंगे, हम लोग ईयर में लेंगे। एसआई को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कोई फिक्स अमाउंट है। मान लीजिए कि किसी को आपने 10,000 दिया और वो हर साल आपको 1,000 रुपया दे रहा है। हर साल एज ए इंटरेस्ट जो है ना, हर साल कितना दे रहा है, 1,000 दे रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में भी 1,000 दिया, सेकेंड में भी क्या हुआ, सेकेंड ईयर में भी ये 1,000 दिया। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट क्या यूनिफॉर्मली दे रहा है कि फर्स्ट में भी 1,000, सेकेंड में भी 1,000, थर्ड में भी 1,000 हो गया। ठीक है। और किस रेट से दे रहा है उसको कहेंगे हम लोग रेट। देखिए टर्म में आता है रेट। तो रेट को हम लोग 8% से डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट, फाइंड या इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन, फाइंड इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन 68,000 रुपीज at the rate of 16/2/3 percentage for 9 months। यह क्वेश्चन आ गया कि इंटरेस्ट निकालना है। इसमें प्रिंसिपल कितना है, 68,000 है, रेट इतना है 9 मंथ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में पी कितना है, प्रिंसिपल है 68,000, रेट कितना है 16/2/3 परसेंटेज। इसको हम लोग क्या करेंगे, 50/3 परसेंटेज। टाइम कितना है, 9 मंथ है। टाइम कितना है, 9 मंथ। 9 मंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कहें, टाइम को हमेशा ईयर में लेंगे। तो 9/12 ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होता है। तो एक मंथ में हम कह सकते हैं, एक मंथ में 1/12 ईयर, 9 मंथ में क्या जाएगा, 9/12 ईयर। इसमें से कुछ दिक्कत तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हो गया। हम लोग को पता है एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT/100, PRT/100। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा PRT/100 इक्वल्स टू P क्या है 68,000, R क्या है 50/3, T क्या है 9/12 इंटू 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ₹8500। तो मेन बात इसमें यही था कि जब टाइम को ईयर में नहीं दिया हो तो मंथ में दिया हो या डेज में भी दिया होगा, हम लोग क्या करेंगे, डेज में होगा कि डेज में मान लो दिया हो कि 5 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का कितना इंटरेस्ट होगा। तो 5 फरवरी से 10 मार्च तक में 5 फरवरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 10 मार्च को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। उतना डेज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट निकालिए
जब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 3000 है, प्रिंसिपल 3000 है, रेट है 6.14% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है इसमें 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी 2022 टू 18 अप्रैल 18 अप्रैल। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल है। इसमें क्या करना क्या है कि टाइम को पहले हम लोग देख लेंगे। 4 फरवरी से फरवरी 2022 में 28 दिन का था, तो 4 फरवरी से 28 फरवरी तक, वैसे 4 फरवरी को इंक्लूड करेंगे तो 25 दिन होगा। वैसे क्या हो जाएगा, ये 24 दिन हो जाएगा, प्लस मार्च 31 दिन का हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो आपका डेज टोटल निकल के जाएगा 73 डेज हो जाएगा, 73 डेज आएगा। अब इसको ईयर में करना होगा। 73 को क्या करेंगे, 73/365 ईयर हो जाएगा। कैसे हुआ, सिंपल सी वही बात है। एक ईयर में 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर लेंगे, तो एक डे में कितना ईयर होगा, 1/365 ईयर। तो कितना दिया हुआ, 73 डेज में कितना ईयर होगा, तो क्या जाएगा 1/365 इंटू 73 ईयर। तो ये तो सिंपल सब्लिमेटरी मेथड है, तो ये आ गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि भैया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा पी आ गया PRT/100। तो P क्या है, R क्या है 25/4, T क्या है 73/365 बाई क्या रहेगा इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 37.50। ये क्या रहेगा हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन LIC में आया हुआ है कि सम ऑफ मनी है, जो टोटल अमाउंट कितना है 1550 है, जो कि 2 पार्ट्स में उधार दिया गया है। एक जो 8% पर, दूसरा है 6% में। सिंपल इंटरेस्ट जो आया है अमाउंट कितना है 106 रुपीज़ है। तो बताइए कि 6% पे कितना दिया गया और 8% पे कितना गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बना देते हैं। हम लिखते हैं लेट सम एट द रेट ऑफ 8% बी ₹x। मान लीजिए x 1550 में से x दिया गया 8% पे, तो देन सम एट द रेट ऑफ 6% कितना होगा, कितना होगा 60। टोटल 1550 है, तो ये कितना हो जाएगा, x यदि 8% पर दिया गया तो x को माइनस कर देंगे 1550 में, तो 6% वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम जो है 106 है। तो बताइए कि किस रेट पर कितना पैसा दिया गया। कुछ नहीं है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इक्वल्स टू ₹106। ये दिया हुआ है टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट इतना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT, टी जो सेमी है PR1 P1R1 T1/100 प्लस P2RT T2, तो T समय से दोनों में सेम है 100/6। P क्या है 8% के लिए
एक्स है, आर क्या है, रेट कितना है 8 है, और टाइम कितना है 1 है, इंटू 100 प्लस T2 कितना है 1550 माइनस एक्स, आर कितना है 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 106। ये आ गया। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह जगह 8x प्लस 0 9300 माइनस 6x इक्वल्स टू 106 00। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 10600 माइनस 9300। यहाँ से माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद क्या होगा, ये 2x इक्वल टू क्या आएगा 1300 और x इक्वल टू क्या आएगा 650, x इक्वल टू क्या आएगा 650 हो जाएगा। जब x आ जाएगा तो ये क्या होगा कि मनी लेंट एट 8% क्या आएगा 650 रुपीज़, और जो बचेगा 650 माइनस 1550 माइनस 650 करेंगे तो आ जाएगा 900 के आसपास, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग सिंपल इंटरेस्ट खत्म करते हैं। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे चर्चा करेंगे।